लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजेपी के नए बॉस चुने जाने से। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के सियासी इतिहास में ये तस्वीर एक नए अध्याय के तौर पर दर्ज हो चुकी है। महज 45 साल की उम्र में सबसे युवा ये चेहरा बीजेपी की उस कुर्सी पर विराजमान हो चुका है जिस कुर्सी से बीजेपी की दिशा तय होती है, जिस कुर्सी से संगठन की धड़कन चलती है, जिस कुर्सी से चुनाव की चुनौतियों का हल निकाला जाता है। कुर्सी बदल गई है, जिम्मेदारी भी बदल चुकी है, लिहाजा ये सिर्फ एक ताजपोशी नहीं है बल्कि संदेश है कि अब बीजेपी नए दौर, नई रणनीति और नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। संगठन को साधने की चुनौती हो, विधानसभाओं के चुनाव हो या 2029 की सियासी बिसात, नितिन नवीन अब बीजेपी के हर फैसले के केंद्र में होंगे और खुद पीएम मोदी ने ही खुले मंच से इस भूमिका की लकीर भी खींच दी है। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नितिन नवीन के सामने अब सियासत की वो किताब होगी जिसका हर पन्ना चुनाव से जुड़ा है और हर अध्याय सत्ता से। इसीलिए कुर्सी सिर्फ संगठन की ही नहीं बल्कि सत्ता, रणनीति और चुनावी दिशा तय करने वाली है। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है, तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। नितिन नवीन की उम्र सिर्फ 45 साल है, लेकिन इस उम्र का कम होना अपने आप में चुनौती भी है और मौका भी। उनके सामने सवाल यही है कि वे सिर्फ एक युवा चेहरा बनकर रह जाएंगे या वाकई पार्टी को अगले दौर के लिए तैयार करेंगे। और नितिन नवीन की असली परीक्षा बहुत जल्दी शुरू भी हो जाएगी क्योंकि इसी साल अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से असम और पुडुचेरी को छोड़ दें तो बाकी जगह बीजेपी सत्ता में नहीं है। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का संगठन कमजोर माना जाता है। पश्चिम बंगाल में पार्टी मुख्य विपक्ष जरूर है, लेकिन ममता बीजेपी के लिए बड़ी रुकावट मानी जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अब अध्यक्ष बन गए हैं। इस जिम्मेदारी को लेकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय चौधरी जी, जो कि जानकारी देंगे कि किस तरह से इस फैसले को वो देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवाओं को, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को आगे लाने का लगातार काम करती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व को और गतिशीलता देने के लिए 45 वर्ष की उम्र, 5 बार का विधायक का दायित्व, मंत्री का दायित्व निभाने वाले, इतने कम उम्र में इतनी ज़्यादा उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तित्व के रूप में श्री नितिन नवीन जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है।
अब इन चुनावों में जीत से ज्यादा अहम बात होगी कि बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि अगर नतीजे खराब रहे तो सवाल सीधे नितिन नवीन के नेतृत्व पर उठेंगे। यही वजह है कि ये चुनाव नितिन नवीन के लिए अग्नि परीक्षा जैसे हैं, जो वो खुद जानते भी हैं और समझते भी हैं। यही नहीं, नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाकर भी रखना होगा। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी के करीब 18 करोड़ से ज्यादा प्राथमिक सदस्य माने जाते हैं। ये संख्या रूस, जापान और ब्रिटेन की आबादी से ज्यादा है, जबकि करीब 21 राज्यों में बीजेपी या उसकी अगुवाई वाली सरकार है। यानी नितिन नवीन ने कुर्सी ऐसे समय में संभाली है जब बीजेपी सबसे मजबूत है, और इस मजबूती को बनाए रखना ही नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। नितिन नवीन के सामने चुनौती साफ है, संगठन को बूथ से लेकर शीर्ष तक कसना, विपक्ष को सियासी तौर पर मात देना और आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी को तैयार रखना। साफ है कि अध्यक्ष बदलने का ये फैसला सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि सियासी संकेत भी है। हमने सत्ता को सुख का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। इसलिए भाजपा पर जनता का विश्वास निरंतर मजबूत होता गया है। बीते 11 वर्षों की ही बात करें तो भाजपा की यात्रा जन विश्वास अर्जित करने की अद्भुत यात्रा रही है। बीते 11 वर्षों में बीजेपी ने हरियाणा, असम, त्रिपुरा और ओडिशा में पहली बार अपने सामर्थ्य से सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भाजपा जनता की एक बड़ी आवाज बनकर उभरी है। अक्सर होता यह है कि लंबे कार्यकाल के बाद सरकारों के लिए टिके रहना मुश्किल होता है, लेकिन बीजेपी ने इस ट्रेंड को भी तोड़ दिया है। बीजेपी की कमान पहले अमित शाह और जेपी नड्डा के पास थी और दोनों पार्टी को लगातार ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब रहे, और अब ये जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर है, जिसका पहला पड़ाव 2026 में होने वाले विधानसभा के चुनाव माने जा रहे हैं।